हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ए फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन। सर कौन सा पेपर सॉल्यूशन? जो हमें आया था सैंपल पेपर गुजरात बोर्ड की तरफ से, ठीक है, उसको हम करेंगे सॉल्व सेक्शन वाइज। तो फर्स्ट है हमारा सेक्शन ए। अब जो सेक्शन ए है वो आता है टोटल 20 मार्क्स का। कितना? 20 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आते हैं टोटल 20 क्वेश्चंस। तो ये होता है टोटल 20 मार्क्स का। तो हम लोग 20 एमसीक्यूज करेंगे सेक्शन ए के अंदर। अब कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से आया करता है ये मैंने पहले ही इसकी वीडियो बना दी थी, जो था ब्लूप्रिंट ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से। तो आप लोग उसको भी देखना कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आया करते हैं, ठीक है। अब करते हैं सेक्शन ए स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड व्हेन नो प्रोविजन इज मेड पर्टेनिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। अगर या फिर क्या पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं किया गया है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट फर्म पे करेगी पार्टनर को, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं किया गया है तो कितना परसेंटेज इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा। तो ऑप्शन है ए 6%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी नो इंटरेस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो इंटरेस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल परसेंटेज मेंशन नहीं किया गया है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फॉर अ पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल क्या है पार्टनर्स के लिए? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एन एक्सपेंस, ऑप्शन बी लायबिलिटी, ऑप्शन सी इनकम, ऑप्शन डी लॉस। तो पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होता है? ऑप्शन सी इनकम, ठीक है, उनको पैसा मिल रहा है ना, उनके पैसों पे। अब थर्ड क्वेश्चन, गुडविल इज डैश वेयर इंडिविजुअल स्किल इज इंपॉर्टेंट। जहां पर इंडिविजुअल स्किल होती है इंपॉर्टेंट, वहां पर गुडविल क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी लेस, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नेगेटिव। तो यहां पे क्या आएगा सर? ऑप्शन बी, यानी कि गुडविल क्या होती है? लेस। कहां पर? जहां होता है इंडिविजुअल स्किल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बच्चों मैं आप लोग को ऐसे ही सारे सेक्शंस सॉल्व कराऊंगा। सेक्शन बी भी आएगा, सेक्शन सी डी ई एफ सारे में सॉल्व कराऊंगा एकदम इजी से इजी मेथड में, जुगाड़ के साथ, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग को मैं अकाउंट्स में 90 का टारगेट देके रहूंगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सुपर प्रॉफिट मींस। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सिंपल। ऑप्शन ए दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, या फिर ऑप्शन बी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर ऑप्शन सी एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, या ऑप्शन डी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। तो सर सिंपल सा इसमें क्या आता है? ऑप्शन सी एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब क्या है एवरेज प्रॉफिट? जो हमने सोचा था भाई सब इतना कमा लेते हैं, हम भी इतना अमाउंट इतना परसेंटेज कमा लेंगे, बट अब यहां जो दिया हुआ है एक्सपेक्टेड, ये हो गया जो सब कमाएंगे उतना हम भी कमा लेंगे। और एवरेज हमने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो एक्चुअल में से जितना हमने कमाया उसमें से जो सबने कमाया वो माइनस कर दो, तो जो आएगा डिफरेंस वो क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। एक मिनट देखो, ऐसा मान लो एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, ठीक है, ये अपना चार्ट है। अब ये क्या हो गया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो सब अर्न कर रहे हैं, सब इतना प्रॉफिट बना ले रहे हैं। अब ये जो अमाउंट है, जो ये चार्ट है अपना, जो ये वाला है, ये अपना हो गया एवरेज प्रॉफिट, जो हम लोगों ने अर्न किया।
अगर यहाँ पे करता हूँ मैं इक्वल, तो देखो आती है एक लाइन यहाँ से बेटा, ये देखो ये सब बना रहे हैं। अगर डिफरेंस आया ना बीच में, जो आया डिफरेंस यहाँ, जो ये डिफरेंस है, ये क्या हो गया? सुपर प्रॉफिट। दैट मीन्स क्या से आएगा फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, इन विच रेशियो ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में होता है डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के अंदर? तो फर्स्ट ऑप्शन है सैक्रिफाइस रेशियो, बी गेन रेशियो, सी न्यू पीएनएल रेशियो, डी ओल्ड पीएनएल रेशियो। तो सर इसका आंसर है सिंपल सा ऑप्शन डी, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में होता है डिस्ट्रीब्यूट। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डैश इज प्रिपेयर्ड। जब हम करते हैं पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्ट्रक्ट यानी कि रिकंस्ट्रक्शन, वो टाइम पर कौन सा अकाउंट बनता है? इनमें से कौन सा अकाउंट बनेगा? ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर सिंपल सा है, जब होता है रिकंस्ट्रक्शन तो क्या बनता है उस टाइम पे? ऑप्शन बी रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम करते हैं रिवैल्यूएट किसको? असेट्स और लायबिलिटीज को। ठीक है, इनकम और एक्सपेंस को, प्रॉफिट और लॉस को हम करते हैं रिकंस्ट्रक्ट यानी करते हैं रिवैल्यूएट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डैश गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल स्टैंडर्ड 26, गुडविल कौन सी बुक में शो नहीं होती, या कौन सी गुडविल बुक में शो नहीं होती है? तो ऑप्शन ए गुडविल फॉर विच सम अमाउंट इज पेड फॉर कंसिडरेशन, जो कुछ अमाउंट पे कर दिया गया है, या बी इंटरनली जनरेटेड, जो अंदर से बनाया गया है, जो फर्म के अंदर ही बनाया गया है, सी ए एंड बी बोथ, या फिर डी ना ही ए और ना ही बी। इसका आंसर है सर सिंपल सा ऑप्शन बी इंटरनली जनरेटेड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन ओनली ओल्ड पीएनएल शेयरिंग रेशियो इज गिवन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स इक्वल्स टू डैश। अगर हमें सिर्फ ओल्ड दिया हुआ रेशियो, ठीक है, ओल्ड दिया रेशियो, तो वो टाइम पर सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा पार्टनर्स का? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इक्वल, ऑप्शन बी ओल्ड रेशियो, ऑप्शन सी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ऑप्शन डी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो सर सिंपल सा है, वो टाइम पे क्या होता है? इक्वल। ठीक है, जब ओल्ड दिया हुआ है तो उसी को हम लोग मान लेते हैं। अगर दिया है 1:3 तो मान लेंगे 1:3 को। अगर वो भी नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे? इक्वल, बिकॉज जो ओल्ड था वो क्या होगा? इक्वल। तो जो होगा सैक्रिफाइस वो भी क्या होता है? इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। अब यहां दिया गया है श्वेता, गीता एंड ज्योति आर इक्वल पार्टनर्स। ये कैसे पार्टनर्स हैं? इक्वल हैं। इनका शेयर कैसा है? इक्वल है। इक्वल मतलब 1:, एक सेकेंड, इनका शेयर कैसा है? इक्वल। इक्वल मतलब कितना हो गया? इनका सबका शेयर सेम सेम होगा, मतलब 1:1 है। गीता रिटायर, जो गीता है पार्टनर वो हो रही है रिटायर। दैट मीन्स ये जो है गीता, ये क्या हो रही है? रिटायर। देन गीता शेयर इज गेन्ड बाय श्वेता। जो गीता के शेयर्स थे वो कौन ले लेगा? श्वेता और ज्योति इक्वल। तो न्यू पीएनएल रेशियो क्या होगा? श्वेता और ज्योति का। सर सिंपल सा है, अगर तीनों का रेशियो ओल्ड इक्वल है और जो गीता का शेयर था वो बढ़ रहा है इक्वल,
तो नया क्या होगा, इक्वल होगा। तो 9 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी 1:1। सिंपल, यहां पर सब कुछ इक्वल तो आंसर भी इक्वल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच इज द फर्स्ट पेमेंट मेड फ्रॉम द रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। जब होता है हमारे फर्म के अंदर डिसोल्यूशन, तो वो टाइम पे जो हम लोग असेट्स को बेचते हैं, करते हैं रियलाइज, जो पैसे आते हैं सबसे पहले हम किसका पेमेंट करते हैं। तो सर यहाँ पे दिए हैं 4 ऑप्शंस, इनमें से किसका पेमेंट करते हैं। ऑप्शन ए डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो पेमेंट करते हैं पहले, या फिर ऑप्शन बी लोन ऑफ पार्टनर्स वाइफ, या ऑप्शन सी लायबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, या फिर ऑप्शन डी पार्टनर्स का लोन। तो सबसे पहले हम लोग पेमेंट करते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस, यानी कि ऑप्शन ए। कौन सा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन टू incorporate the accounting effect of assets and liabilities of the partnership firm at the time of dissolution। सिंपल बोला है, जब होता है पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन, वो टाइम पे असेट्स का और लायबिलिटीज का जो होता है अकाउंटिंग इफेक्ट, सब कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होता है या कौन से अकाउंट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन सी रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन डी रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन वाज द सेबी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। जो सेबी है वो इंडिया में कब हुई थी एस्टैब्लिश्ड। तो सर जो 12th का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1991। अब समझो यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आंसर कौन सा है, या फिर ऑप्शन चारों रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का मैं आंसर बताऊंगा नहीं आप लोगों को, आप लोगों को कमेंट करना है इसका आंसर क्या हो सकता है। अब आप लोग टेक्स्ट बुक से ढूंढो या फिर आप लोग करो गूगल, जो करना है वो करो, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, ये जो चारों ऑप्शन दिया मैंने, ये चारों ऑप्शन रॉन्ग तो नहीं है, एक बार आप लोग चेक कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर एट लीस्ट dash of the public issue, then share issue would be cancelled। जो कंपनी है अगर वो कम से कम कितना परसेंटेज शेयर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं पाती है, तो उसके जो शेयर्स इशू किए गए थे वो कैंसिल हो जाएंगे। एटलीस्ट कितना परसेंटेज सब्सक्राइब होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हैं 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90% या ऑप्शन डी 100%। तो सर इसका आंसर है ऑप्शन सी 90%। एटलीस्ट 90% इशू जो किया शेयर्स वो सब्सक्राइब होने ही चाहिए। अगर इससे कम होता है तो वो शेयर्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डिवेंचर इज डैश फॉर अ कंपनी। डिवेंचर कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल है, या फिर रिसीवेबल्स है, या फिर लायबिलिटी है, या फिर असेट्स है। वेरी गुड, तो ये क्या है बेटा, लायबिलिटी है। डिवेंचर क्या है कंपनी के लिए, लायबिलिटी है। तो बताओ मेरे को, शेयर्स जो होते हैं ना, शेयर्स, वो शेयर्स क्या है कंपनी के लिए, जो शेयर्स हैं वो क्या है कंपनी के लिए, ये भी अलग से कमेंट कर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following analysis shows stakeholder based classification। ठीक है, स्टेक होल्डर के बेस पे कौन सा होता है एनालिसिस, इनमें से कौन सा एनालिसिस करते हैं। तो ऑप्शन ए है एक्सटर्नल एनालिसिस, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस,
ऑप्शन सी शॉर्ट टर्म एनालिसिस, ऑप्शन डी वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये होता है अपने लिए ऑप्शन ए एक्सटर्नल एनालिसिस, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स ये होते हैं हमारे कंपनी के बाहर के लोग। ठीक है, ये होते हैं कंपनी के बाहर के लोग, तो क्या हो गया एक्सटर्नल एनालिसिस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डैश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनमें से कौन सा एनालिसिस है, मतलब उससे क्या रिजल्ट आता है, किस लिए करते हैं बोला जाए तो भी चलेगा। तो ऑप्शन ए है प्रेजेंट ओनली रिजल्ट्स, ऑप्शन बी प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी मेक इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सिंपल सा सर, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी मेक्स इंटरप्रिटेशन। तो जो हम लोग करते हैं एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो जो हम लोग उसको बनाते हैं किस लिए, अपना एक इंटरप्रिटेशन को रेडी करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन विच टर्म्स रेशियोज आर प्रेजेंटेड। कौन कौन से टर्म्स के अंदर रेशियो को प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए प्रोपोर्शन, ऑप्शन बी परसेंटेज, ऑप्शन सी टाइम, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सर रेशियो जो होता है वो तीनों में प्रेजेंट किया जा सकता है, प्रोपोर्शंस में भी, परसेंटेज में भी और टाइम के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। दिया हुआ है इसमें से कौन सा रेशियो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आया करता है। तो ऑप्शन ए है कंपोजिट रेशियो, ऑप्शन बी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑप्शन डी सॉल्वेंसी रेशियो। तो इसका आंसर है सर कंपोजिट रेशियो। कौन सा आता है इसमें ट्रेडिशनल में, कंपोजिट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें कितनी एक्टिविटीज होती हैं वो हम देखते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो सर इसमें होता है ऑप्शन सी 3 होते हैं टोटल 3 स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कौन सा तीसरा आप लोग कमेंट करना अभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज ट्रांजेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बताना मेरे को, जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन हमेशा क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। तो ऑप्शन ए इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ऑप्शन बी डिविडेंड रिसीव्ड, ऑप्शन सी डिविडेंड पेड, ऑप्शन डी सैलरी एक्सपेंस। तो सर इसमें आता है ऑप्शन नंबर डी सैलरी एक्सपेंस। हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑपरेटिंग की। तो फर्म को, कंपनी को ऑपरेट करने में क्या काम आता है, पगार पानी, सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस। अब हम लोग लाएंगे नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर करेंगे सॉल्यूशन सेक्शन बी। ऐसे हम लोग लाइन वाइज सेक्शन सी डी ई एफ सारे करेंगे जो हमें आया हुआ है सैंपल पेपर बोर्ड की तरफ से। और ध्यान दो, जो सैंपल पेपर है बेटा ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इसको आप लोग प्रॉपर सॉल्व कर लेना सारे सेक्शंस। अगर डाउट्स होते हैं मैं तो यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा ही ऑनलाइन पे, आप यहाँ से भी आइडिया हिंट ले सकते हो। ठीक है, और मैं कुछ नया लाने वाला हूँ अकाउंट्स के लिए और साथ में स्टेट्स के लिए भी, तो उसके लिए भी आप लोग अपडेट रहना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना, उनको भी हेल्पफुल होगी। और आगे मैं ऐसे ही और सेक्शंस लाया करूँगा जिसको मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा, देखना आप लोग, जुगाड़ के साथ मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलो फिर इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच।